नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो मोटिवेशनल शायरी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, इसका राइट आंसर होगा डी, शासन। तो दोस्तों, जो शासन है ये आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। और दोस्तों, बात करें शासन की तो संचालन की गतिविधि को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। संचालन की गतिविधि को शासन कहते हैं, या राज करने या राज चलाने को शासन कहते हैं। और दोस्तों, जो शासन है, शासन को भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान का शासन है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, समाज में भेदभाव न हो। समाज में भेदभाव न हो, ये सामाजिक समता का अभिप्राय है। और समाज में भेदभाव न हो, तो दोस्तों ये जो भेदभाव है ये सामाजिक समता के आधार पर, यानी किसी भी वर्ग, जाति या धार्मिक समूह में, किसी भी वर्ग, जाति या धार्मिक समूह में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, या इसमें सभी को जो सामाजिक समता है इसके अंतर्गत सभी को समान अवसर एवं समान दायित्व मिलना चाहिए। यही सामाजिक समता से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, नैसर्गिक एवं अंगीकृत। नैसर्गिक एवं अंगीकृत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार है, ये एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। और दोस्तों, बात करें शिक्षा के अधिकार की तो शिक्षा का अधिकार है, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इस 86वें संविधान संशोधन के तहत जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी के अनुसार इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
किसके समक्ष पेश कर देंगे? भारत में जो राष्ट्रपति है ये अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, उपराष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति है ये अपना त्याग पत्र है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं या उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। और दोस्तों जो राष्ट्रपति है यह अपना त्याग पत्र अनुच्छेद 56 फर्स्ट ए के अनुसार, अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति है ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं हैं ये सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8वीं, यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों जो 22 भाषाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 22 भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये दोस्तों 22 भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और दोस्तों बात करें योजना आयोग की, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों 13 अगस्त 2014 ईस्वी को, 13 अगस्त 2014 ईस्वी को जो योजना आयोग है, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। और योजना आयोग की जगह पे, योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्थापित किया गया। तो दोस्तों योजना आयोग है इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी का नाम है ये गरीबी हटाओ नारे के साथ जुड़ा है। और दोस्तों इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ नारा है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा 1971 ईस्वी में दिया था। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा पक्ष है जो यूएसए के समान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ये उस यूएसए के संविधान के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 24 अक्टूबर। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना की, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे और इन 50 देशों के हस्ताक्षर होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, जो अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी है इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और हिंदी में भाषण देने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है ये स्वीकृत किया था? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने किस दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है ये स्वीकृत किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है ये स्वीकृत किया गया था। तो 1948 यानी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों की संख्या है तो इसका राइट आंसर होगा डी 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। और दोस्तों जो 15 जज है ये महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 15 जजों को महासभा द्वारा चुना जाता है। और दोस्तों बात करें 15 जजों की, तो दोस्तों ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो 15 जज है ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना है ये 26 जून 1945 ईस्वी को 26 जून 1945 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो इसका मुख्यालय है ये सैन फ्रांसिस्को में बना हुआ है। फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बना हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों मुख्यालय हेग में है। मुख्यालय इसका हेग में है। और जो सैन फ्रांसिस्को है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 26 जून 1945 के दिन स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा जो पहला विशिष्ट संगठन है तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। और दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय
कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वाशिंगटन में, वाशिंगटन है डीसी में। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आईएमएफ के नाम से जाना जाता है और आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे आईएमएफ के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और जो वाशिंगटन डीसी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है। और दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसकी स्थापना की यानी आईएमएफ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 देश सदस्य है यानी 190 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। और दोस्तों भारत की बात करें तो भारत है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का हिस्सा है। ये 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को भारत है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऐसा कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, जर्मनी। तो जर्मनी है ये संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। और दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र परिषद के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इनमें से दोस्तों कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि इसका आंसर है 194 देश है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके 194 जो देश है ये इसके राष्ट्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश राष्ट्र है जो सदस्य है। और दोस्तों बात करें संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश राष्ट्र है और विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना के समय 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी पहली बैठक है ये 24 जुलाई 1948 ईस्वी को 24 जुलाई 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 15। तो इसके दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 15 सदस्य है। और दोस्तों बात करें इन सदस्यों में तो 5 जो सदस्य है 5 सदस्य स्थायी होते हैं और जो 10 सदस्य है ये अस्थायी होते हैं और इन 10 सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 10 सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है क्योंकि 10 सदस्य है ये अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं।
और दोस्तों जो 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के, तो ये है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों बात करें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन की, तो इसकी स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को 17 मई 1865 ईस्वी को इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, 5 जून। तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसे मनाने की घोषणा, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा है ये 1972 में हुई थी। 1972 यानी 1972 में घोषणा हुई थी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। और 5 जून 1973 ईस्वी को पहला प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया था। 5 जून 1973 ईस्वी को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों रेड क्रॉस का जो संस्थापक है इसका राइट आंसर होगा सी, J.H. ड्यूनांट। J.H. ड्यूनांट। तो J.H. ड्यूनांट है ये रेड क्रॉस के संस्थापक है। और दोस्तों J.H. ड्यूनांट यानी हेनरी ड्यूनांट इसका फुल नाम है, फुल नाम इसका हेनरी ड्यूनांट है। और दोस्तों बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है ये 1863 ईस्वी में हुई थी। 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 8 मई, और बात करें रेड क्रॉस की तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की स्थापना है ये 8 मई 1863 ईस्वी में हुई थी। और रेड क्रॉस के संस्थापक है ये J.H. ड्यूनांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ है ये कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 1945। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये 1945 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस बनाया जाता है। और दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है
ये हेग में स्थित है। और दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसके अंदर वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन महिला बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये एकमात्र महिला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष बनी है। और दोस्तों जो विजय लक्ष्मी पंडित है, विजय लक्ष्मी पंडित है, ये 1953 ईस्वी के अंदर 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुनी गई थी। 8वें स्तर के लिए इसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और दोस्तों जो विजय लक्ष्मी पंडित है इनकी बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित 1946 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी से लेकर 1968 ईस्वी तक, 1946 से लेकर 1968 ईस्वी तक विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण भेदन के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वर्ण भेदन के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डरबन में। तो डरबन में वर्ण भेदन के विरुद्ध संयुक्त राज्य जो सम्मेलन है ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर है सी। तो जो कार्यकाल है अस्थायी सदस्यों का संयुक्त राष्ट्र में ये 2 वर्ष का होता है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में कुल 15 सदस्य होते हैं, कुल 15 सदस्य, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। और जो 10 अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल है ये 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें सर्वाधिक बार जो निषेधाधिकार का प्रयोग है ये इसका राइट आंसर है रूस। तो रूस ने सर्वाधिक निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनका जो निषेधाधिकार है इनका प्रयोग सर्वाधिक बार किया गया। और दोस्तों बात करें निषेधाधिकार है तो दोस्तों जो 5 देश ऐसे हैं, 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर 5 देशों के पास है। और ये 5 देश हैं, ये रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। और रूस है, रूस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम, यूएनडीपी का पूरा नाम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी का पूरा नाम है। और दोस्तों बात करें यूएनडीपी की तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 ईस्वी में, 22 नवंबर 1965 ईस्वी में
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। और दोस्तों यूएनडीपी है, इसके मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों जो यूएनडीपी है यह यानी यूएनडीपी का जो मुख्य कार्य की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य यह विकासशील देशों को यानी जो विकासशील देश है उनको सहायता आकर्षित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जिनेवा में। यानी यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और दोस्तों बात करें यूनेस्को की स्थापना की तो यूनेस्को की जो स्थापना है, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना हुई थी और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? जो भारतीय संविधान है यानी भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जिसमें प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 42वें संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन है 1976 ईस्वी में जो समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।